नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज से आप लोग का साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। जो झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 की जो परीक्षा होने वाले हैं, उसके में जो साइंस पूछा जाता है, उसका मैं आज क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लेकर आया हूँ, जिसको हम लोग सामान्य विज्ञान बोलते हैं। और एक्साइज कांस्टेबल में मतलब उत्पाद सिपाही में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं 2019 का भी ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ साइंस को लेकर। देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अवश्य देख लीजिएगा। तभी आप लोग को पता चलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, जो भी आप लोग का आज क्लास क्या है 1 होने वाले हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन को सेट किया गया है, ये 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। मतलब बोला जाए यहाँ पे तो साइंस एक्सपेक्टेड पेपर है ये। ठीक है, जो आप लोग का पेपर 3 होता है, उसमें जो साइंस का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ का भी क्लास चलते हैं। ठीक है, जो पेपर के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। चलिए आपकी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होते हैं। जो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, क्योंकि साइंस में आप लोग से फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी चैप्टर से, या फिर मैं हम कह सकता हूँ कि सभी आपके विषय से भी मैं मिक्स क्वेश्चन लिया हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका क्या होता है, कूलाम होता है। जो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आइए मैं इसमें ऑप्शन पर भी चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को बताना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, वाट किसका मात्रक है? ठीक है, तो ये शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा, मतलब कहा जाए तो धारा का जो मात्रक है वह आपका एम्पियर है। ठीक है, चलिए अगला मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा। बोल रहा है क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए तांबा, टंगस्टन और आपका अल्युमिनियम और एक मिक्स धातु है, मतलब कि सभी धातु से मिक्स। क्या आपका ऑप्शन लग रहा है, क्या इसका आंसर हो सकते हैं? तो जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। जो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, कार्यरत हो जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है भार, द्रव्यमान, उत्क्षेप और ए या फिर सी, मतलब कि ए और सी दोनों। क्या आपको लगता है कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे? तो ऑप्शन आपके डी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ए भी है और सी भी है, मतलब यहाँ पे भार भी होता है और आपका उत्क्षेप भी। तो यही पूछा गया है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा जो बल होता है, तो ये आपका भार और आपका उत्क्षेप होते हैं। जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है?
क्वेश्चन बेहतरीन है, फिर से आप लोग सुनिएगा ये क्वेश्चन को। बोल रहा है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? ऑप्शन चीनी, ग्लूकोज, काला, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्लूकोज। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, क्योंकि एग्जाम में ग्लूकोज का फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं। फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6 होते हैं, ठीक है। और आपका जो चीनी का फार्मूला होता है, आप लोग चीनी का फार्मूला कमेंट करके जो बताना, ठीक है। इसी का जस्ट 2 गुना कर देना ग्लूकोज का। चलिए आपका ऑप्शन यहाँ बी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? मतलब पूछा है कि चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग कैसा होता है? हरे परत, काली परत, लाल परत, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है वह आपका काली परत होता है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। अब यहाँ पे हरा परत किस पे चढ़ता है? तो ये जो हरा परत चढ़ता है वह आपके तांबे पर चढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है, आप यहाँ पे समझ पाओगे तो 2 है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे चांदी पर कौन सा परत चढ़ता है? तो काली, लेकिन यहाँ पे तांबे पे पूछ देता तो हरी परत। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है 7 नंबर की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो लेज होते हैं या फिर कोई भी मैं बात कर ले तो उसमें जो गैस होता है वह कौन सी भरी जाती है? तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर जो है वो आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी करेक्ट है। बात कर ले तो देखिए हवा को बाहर निकालने और ऑक्सीजन को रोकने के लिए पैकिंग प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, तो वह आपका कोयला है, डीजल है, रेडियम है, या फिर यूरेनियम है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका यूरेनियम हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। तो ये 10th लेवल वैकेंसी है, तो जितना भी आप क्वेश्चन को रटोगे, ठीक है, क्योंकि झारखंड पुलिस या फिर एक्साइज कांस्टेबल का बात कर ले तो जितना भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा है, आपको जस्ट टू जस्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देखता हूँ, क्योंकि झारखंड पुलिस के लिए या फिर एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन का निचोड़ जानना जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन है इसी टाइप से भी आएंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? अवशोषण के कारण, यहाँ पे आपका श्वसन के कारण, अवशोषण के कारण, या फिर वाष्पो उत्सर्जन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके डी करेक्ट है, वाष्पो उत्सर्जन के कारण होता है, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आमतौर पर जो है कि देखिए वाष्पो उत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि उनकी पूरी संरचना झुक जाती है। तो यही कारण है जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आइए अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, बिजली के खंभे की गति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त साधन है। मतलब कि जो बिजली का खंभा होता है, जो इस टाइप के खंभे लगे रहते हैं, ठीक है, और ये चलता है तो यहाँ से विद्युत उत्पन्न होते हैं। तो यही बोला हुआ है कि इसकी गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त साधन है, वह आपका क्या है? तो वह आपका रेगुलेटर है, जो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पवन वेग मापी, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्वेश्चन आप फिर से समझिएगा कि खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आप देखिएगा तो बी करेक्ट है, अम्ल पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन,
लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? माने लिटमस का जो प्राकृतिक रंग रंग जो होता है वह क्या होता है? तो लाल होता है, हरा, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर बैंगनी। तो बैंगनी होता है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाओगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है CaO, Cl यहाँ पे 2 होता ना, तो यहाँ होता आपका CaOCl2। यहाँ पे योगी लिखा हुआ है ना, इसको कर लीजिएगा यौगिक। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? मतलब कि ये जो फार्मूला है वह किसका है? तो ऑप्शन आप देखिएगा तो बुझा हुआ चूना है, जिप्सम है, और आपके जिंक सल्फेट है, और आपके विरंजक चूर्ण है। तो ये विरंजक चूर्ण का है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलिए मैं और भी जैसे कि ऑप्शन का बात कर लें, क्योंकि ये सब फार्मूला आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बुझा हुआ चूना का जो फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट का OH2 होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। Ca ब्रैकेट OH2 होता है, ये बुझा हुआ चूना का होता है। अब जिप्सम का क्या होता है? इसका होता है आपका CaSO4। यहाँ पे लिख देता हूँ CaSO4 डॉट 2H2O 2H2O। ठीक है, ये हो गया आपका जिप्सम का। अब बचा हुआ आपका जिंक सल्फेट का होता है। जिंक मतलब यहाँ पे Zn। ठीक है, और SO4 सल्फेट हो गया, तो ये जिंक सल्फेट का हुआ। तो इसको चलिए मैं आपको अच्छा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है CaOCl2 का फार्मूला किसका होता है? ये विरंजक चूर्ण का होता है। ठीक है, और बुझा हुआ चूना का Ca ब्रैकेट OH2 होता है, और आपका जिप्सम का यहाँ पे आपका जिप्सम का CaSO4 इंटू का 2H2O होता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट का आपका ZnSO4 होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? चलिए ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन हो जाएंगे? तो किस में होते हैं? जो ऑप्शन ए आपके करेक्ट है, ये होता है आपका सिट्रिक अम्ल में। अब देखिए यहाँ पे सभी मैं ऑप्शन को बता देता हूँ। देखिए नींबू तो हो ही गया, जिसमें कि आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन और भी फल में पाया जाते हैं, जैसे संतरा में भी पाया जाता है। तो ये संतरा में भी हो गया। अब चलिए टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाए जाते हैं, इमली, ये भी क्लियर है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वह किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका खट्टा दूध, खट्टा दूध कहिए, खट्टा हो गया, यहाँ पे दूध लिख दीजिए, या फिर दही लिख दीजिए। तो वही हुआ खट्टा दूध, इसका मतलब दही। और जो आपका एसिटिक अम्ल जो होता है वह किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका। चलिए तो ये भी मैं आपको बता दिया। अगला है आपका 16 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? चींटी के डंक में जो होता है आपका मेथनोइक अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, मेथनोइक अम्ल। क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, मेथेनोइक अम्ल होते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में होते हैं? ये भी तो बताना जरूरी है। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टमाटर, टमाटर में होते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी हो गया, आपका टमाटर का ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसमें मैं आपको बता दूँ, तो आपका मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के तो डंक में होता ही है, लेकिन एक और में होता है जो नेटक के डंक में होता है। एक होता है नेटक, नेटक के डंक में भी होते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक ऐसी धातु का नाम लिखें जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। मतलब कि कोई ऐसा धातु है जिसके आपको हथेली पे रखने से पिघलने लगता है। तो ऑप्शन आप देखिएगा तो एक करेक्ट है, गैलियम
एक ऐसा धातु है जिसको हाथ में रखने पे, हथेली पे रखने पे ये पिघलने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, सबसे कम उसका चालकों के नाम बताएं। देखिए सबसे कम उष्मा, यहाँ पे उसका लिखा गया है, यहाँ पे उष्मा होता। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, सबसे कम उष्मा चालकों के नाम बताएं। तो क्या है, देखिए एक शीशा भी है, पारा भी है, मतलब दोनों है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 19 नंबर के, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक मतलब कि चेम्बर है। तो मनुष्य में आपका 4 है, तो 2 किसमें है, तो 2 आपका जो है मछली में होता है। तो आपके मछली में हो गया, 4 आपके मनुष्य के हृदय में होते हैं। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके 20 नंबर क्वेश्चन है, शीशे की पेंसिल की नोक की बनी होती है, मतलब कि जो नोक बना होता है वह किसकी बनी होती है। तो ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। ठीक है, तो साइंस में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपके 2019 में पेपर हुआ था उसी के जस्ट मैं एक्सपेक्टेड पेपर साइंस का लेकर आया था, जिसमें कि मैं आपको 20 क्वेश्चन बताया। ठीक है, और आसान ही क्वेश्चन आते हैं। जो भी कंटेंट अच्छे तरीके से 10th क्लास में साइंस पढ़े होंगे वे आसानी से ये सब चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।